हेलो भाई सबको, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो भाई नहाना धोना हो चुका है, जोत बत्ती भी हो चुकी है। उसके बाद अब लगे बस चारवी भी नहा ली है। चारवी अपना फ़ोन में लग रही है और मम्मी अब नहाने जा रही है। अब काम वाम सारा हो चुका है। आज काम मम्मी ने निपटा दिया था सारा, क्योंकि आज हम उठे थे लेट, क्योंकि उस दिन की थकान आज वो दूर करी है। हाँ तो बस आज क्या कहते हैं, उसके बाद भाई फिर हम लोग अब जा रहे किचन में। मम्मी जा रही नहाने और मैं जा रही किचन में। दो चार बर्तन पड़े वो धो के, और उसके बाद आज बनाएंगे कुछ खाने में। देखते क्या बनाते हैं। तो पहले किचन की वो सुबह का जो चाय पानी के बर्तन है वो धो धा के फिर किचन में जाते हैं। देखते हैं आज क्या बनता है। तो अभी लगते हैं हम किचन में जाके। अब आपको दिखाते हैं चारवी आज देखो कैसी लग रही है। आज चारवी नहाई है और सर धोया है आज तो। वैसे तो मुंह है नन्नू, क्योंकि सर धोने के बाद ना लगी, वैसे नहवा दो ना वो बात अलग है, पर जब सीधे सर धो के नहाती है ना उसे लगी चमक जाती है। क्योंकि अब हो गया मौसम चेंज और चारवी अब नहाती है रोज। हाँ भाई देखो उसे गेम खेल रही है, खेलने दो उसे गेम। बेचारी बुकों का अब कोर्स पूरा हो गया। बुकों का हाल अब ये हो रहा है, चारवी हम सब बुकों से खेलती है, क्योंकि अब चारवी के चल रहे एग्जाम। बुक्स मिल गई हैं चारवी को खेलने के लिए। यहाँ चल रही है चारवी की एग्जाम की तैयारी। ये देखो केक है, ये देखो भाई दादी पोती कर रही है पढ़ाई। चीनों को पढ़ाया जा रहा है भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे तैयारी हो रही है मूली के पराठे की। आज बन रहे हैं घर में मूली के पराठे। और ये देखिए आटा लग के तैयार है। एक बार इसमें लोच और लगा दूंगी ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने लगा के छोड़ दिया था, तवा चढ़ा रखा है। बस अब फटाफट बनाते हैं हम अपने मूली के पराठे। हेलो भाई, खा पी के फिर थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारे थे मम्मी हमने। तो गप्पे पे मारने के बाद अब गए थे हम सो। तो शाम हो चुकी है, अब बन रही है चाय और मम्मी तैयार कर रही है भोग शाम का आज बाबा के लिए। खीर चूरमा और वही चारवी का क्या क्या लेके बैठी है। अच्छा बलून। तो चारवी और सब इसके पापा कहीं बाहर गए हैं। फिर आज लगाऊंगी भाई मशीन, क्योंकि हमारे कपड़े रहे हैं जुड़। तो मशीन लगाऊंगी। तो बस चाय वाय पी के ना फिर मैं सीधे जाती हूँ मशीन लगाने, क्योंकि अभी खाने पीने का कुछ ऐसा प्रबंध करना नहीं है कि भाई क्या बनेगा क्या नहीं। सबने मूली के पराठे खाए थे तो पेट अफरा अफरा ही हो रहा है, मतलब भरा भरा ही हो रहा है सबका। अगर कुछ होगा तो बाद में देखेंगे। तो बस चाय वाय पीने के बाद मैं फटाक से जाऊंगी मशीन लगाने। चलिए आपको दिखाती हूँ। बन रही है चाय शाम की, और इधर मम्मी बना रही है खीर बाबा के भोग की, बाबा की भोग के लिए काजू वाजू डाल के। जिसे मम्मी खाएंगी, क्योंकि इतने काजू बादाम हम नहीं बाबा खाते। का भोग लगा के, बस बाबा का भोग लगा के मम्मी खाएंगी। हाँ, तो इतनी बाबा सारी का तो चीज़। भोग जो हम खाएंगे तो वही तो खाएंगे ना बाबा, अलग से थोड़ा बन दूंगी मैं। आखड़ली चूरा के बाबा झांसी कटे मेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। आखड़ली चूरा के बाबा झांसी कटे मेरे से, आखड़ली चूरा के बाबा झांसी कटे मेरे से, आखड़ली चूरा के बाबा झांसी कटे मेरे से। इसलिए मैं अभी धो नहीं रही, क्योंकि काफ़ी टाइम से टेलर के पास जो कपड़ा अगर एक दो महीने का पड़ा होता तो मेरा मन नहीं करता उसे पहनने का। तो पहले धो धा, क्योंकि वहाँ पे पता है ऐसे पड़े रहते हैं, तो उसे धो के ही पहनूंगी इस चक्कर में। तो ये ले जाऊंगी भाई कल, क्योंकि मैं जा रही हूँ कल घर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाभी से मिली नहीं हूँ जब से भाभी आई है। कि बीच में गई थी तो भाई भैया भाभी दोनों जा रखे थे घूमने। तो अब कल जाऊँगी घर, भाभी की भी छुट्टी है। तो चलो कल फाइनली भाभी से मिलेंगे हम इतने टाइम में जाके, और वहाँ से फिर सूट भी उठा लाऊंगी अपने। तो ये है। तो चलिए अभी और काम वाम कर लेते। पति देव गए आज, खाना पीना आज कुछ बना नहीं था। हम मम्मी और मुझे खाना नहीं था, पति देव का मन था, कुछ उन्हें क्रेविंग और थी बाहर का खाने की। तो मैंने कहा भाई ले आओ भाई, हमें तो कुछ खाना नहीं है। तो अपना गए कुछ बाहर से लेने। मम्मी टीवी देख रही हैं। तो बस आज फ्री हैं, आज कुछ बना नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे हम लोग। तो चलिए भाई देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो भैया अब बस कपड़े वगैरह धो के आ गई हूँ। कपड़े हमेशा सोचती हूँ मैं थोड़े हैं, बट जब धोने बैठती हूँ ना पूरा घर भर जाता है। जहाँ कपड़े धोती हूँ बाहर, अब मेरे कमरे के बाहर छजली की तरफ वो पूरा बरांडा भर जाता है।
फिर कमरे के बाहर जगह है, ये जाल है ना, यहाँ से ऊपर ये यहाँ पे भी हमारी 2 रस्सियाँ ये भी भर जाती है, और बाहर छत पे तो 4 रस्सियाँ हैं, वो भी सारी भर गई है। और जहाँ मेरे रूम के बाहर बता रही थी वहाँ पे भी 4 रस्सियाँ, मतलब सारी जगह फुल है, कहीं जगह नहीं है कपड़े डालने की। तो हर जगह कपड़े सूखा के आ गई हूँ भाई। पर अब फ्री होगी हूँ मैं कपड़ों से। चलो, जब तक वो वाला काम है, जब तक मन नहीं कर लगता है ना क्या छोड़ आज निकल, सुबह नहीं शाम को धो लेंगे, पर जब लग जाओ तो फिर ख़त्म ही कर लो। पर बैंड बज जाती है। सोचो क्या, मैं लगी थी 10 बजे, साढ़े दस बजे कपड़े धोने में। अब बज रहे रात के 1:15। और तब जाती हूँ, बस टाइम से सोती हूँ, क्योंकि कल जाना है मुझे घर। ये देखिए कुछ साड़ियाँ हैं, कल घर जाऊँगी ना तो ये सिलाई में डालाऊँगी। बस थोड़ा थोड़ा कलर का फ़र्क है, ब्लाउज़ का कपड़ा मोस्टली सेम ही है, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क है। ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा रेडिश टाइप में, थोड़ा सा मरून शेड टाइप में आ जाता है, और बॉर्डर ऐसा है दोनों साड़ियों का। तो इन दोनों को ब्लाउज इसको मैं डाल के आऊँगी सिलने। ये रही मेरी एक तो मतलब मेन ये साड़ियाँ हैं, तो इनके ब्लाउज इसमें से कटेगा ब्लाउज। इनमें तो अलग अलग अटैच थे तो मैंने निकाल दिए थे, बाकी ये है तो इनको तैयार करा लूँगी ओकेजनली ना, फंक्शन में काम आ जाएगी। अब आगे आगे त्यौहार हैं, ये पता है आपको, आगे आगे त्यौहार आ रहे हैं ना, तो उसमें पहन ली जाएगी। अभी शादी भी है तो मैं सोच रही हूँ नीचे वाली साड़ी है ना वो लगन में डाल लूँ, और शादी में तो मैं अपनी डालूँगी वो बनारसी सिल्क वाली जो साड़ी है ना, मैं वही सोच रही हूँ उनमें से कोई एक साड़ी डाल लूँगी। मतलब मोस्टली हमारे यूपी साइड में साड़ियाँ ही पहनना पसंद करते हैं, तो इस चक्कर में कहा चल साड़ी डाल लेती हूँ, फालतू में क्यों वो किया। लहंगा वहंगा पहन, क्योंकि मेरे पास एक लहंगा और रखा है जो मैंने भाई की शादी के लिए लिया था, बट वो फिर क्या बोलूँ मैं मैंने पार्टी वेयर लिया था, बट मेरे हस्बैंड जी को भी नहीं पसंद आया, मतलब भाई की शादी के हिसाब से। और फिर भाई को दिखाया तो वो भी कह रहा, तो मैंने कहा मुझे इतने भारी लहंगे में नहीं दबना, फिर दोनों ही गुस्सा हो गए थे आपको पता है। तो फिर आपको पता है फिर मैंने इतना भारी लहंगा लिया, तो कोई बात नहीं। बट यार वो लहंगा पहनने का इतना मन करता है कि दोबारा कोई फंक्शन आ जाए और मैं उस लहंगे को मतलब अब फिर पहन लूँ। पर भी चाचा की बेटे की शादी मतलब एक्चुअल में तो है बहुत दूर, तो इतनी दूर में हम जा नहीं सकते, अगर पास में होता तो फिर भी चल सोच लिया जाता। तो साड़ी ही पहनूंगी मैं। तो कल जाते हैं घर, डिसाइड करते हैं क्या कौन सी, वैसे डिसाइड तो मेरा यही है, बाकी मूड का को बदलते हुए देर नहीं लगती क्या पहन लूँ मैं। तो चलिए अब जाती हूँ मैं सोने, आ रही है मुझे नींद। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। मुस्कुराते रहे, हमें देखते रहे। बाय बाय गाइस।